वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आज की रीडिंग की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आज की रीडिंग की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके यहाँ पे कार्ड है शार्क का, एक कार्ड और लेंगे। और शार्क के हाथ में मोबाइल भी है, बहुत ही एडवांस शार्क है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मिनिमलिस्ट वाइट का। ओके, देखते हैं ये मैसेज कैसे आपके लिए काम करता है। तो देखिए, वैसे जो शार्क है हमें पता है डेंजर की बात भी करती है, और यहाँ पे जो मिनिमलिस्ट वाइट का मैसेज है तो कोर्ट हाउस की एनर्जी ऑलरेडी झांक रही है, कोई लॉ से रिलेटेड हो सकती है। एग्रेसिव एनर्जी की बात कर रही है शार्क यहाँ पे। और ये जो मैसेज है ये मिनिमलिस्ट वाइट का, ये बेसिक एनर्जी की बात करता है, जितना ज़रूरत हो उतनी की ही बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, शार्क का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। इम्प्रिजनमेंट, सडन वेल्थ, वेल्दी मैन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आप शार्क के मैसेज के लिए, क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर मैसेज है चाइल्ड का। यहाँ पर मैसेज है हाउस का। यहाँ पर मैसेज है गिफ्ट का। 17, 18 और 20 का नंबर यहाँ पे है, 19 मिस है बीच में, 19 से कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। कंसर्न 33 नंबर मास्टर नंबर है वैसे। 4 कोर्टशिप, बैड हेल्थ, ग्रेट फॉर्च्यून में अनएक्सपेक्टेड इनकम है। एक्सपेक्टेशंस तो डिस्पेयर की हैं इस प्रिविलेज लेडी के लिए, एजुकेशन के लिए, पॉवर्टी के लिए, थॉट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके घर के लिए या फिर आपकी जो कंफर्ट की जगह है उस पर कोई डेंजर बना हुआ है, यानी कि आपके घर को, आपकी सिचुएशन को, आपके चाइल्ड को, आपकी एनर्जीज को कोई ना कोई थ्रेट कर रहा है या फिर आपको थ्रेट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इसके हाथ में मोबाइल भी है। तो आपकी जो होम की एनर्जीज हैं या फिर होम का एनवायरनमेंट है, आपका जो घर का पीस है, आपके घर की जो रिलेशन है, आपके घर में जो है, उन सबको कोई यहाँ थ्रेट करना चाहता है। यहाँ पर क्योंकि मून भी है तो हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो रही हूँ कि कौन आपके घर को थ्रेट करना चाहता है, कौन आपके एनर्जीज को थ्रेट करना चाहता है, कौन आपके लिए चिंता का कारण बना हुआ है या कौन आपके लिए चिंता का कारण बनना चाहता है। आपके घर की तरफ कोई ऐसी एग्रेसिव एनर्जीज भेजना चाहता है जिससे आपका जो बेस है वो डिस्टर्ब हो जाए। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड, तो बिल्कुल हो सकता है ये क्वीन ऑफ कॉइंस जो है आपकी जो बाउंड्रीज है उसमें कदम रखना चाहती है या फिर आपके घर के अंदर एंट्री करना चाहती है। तो ये देखिए किसी बच्चे की माँ हो सकती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, अगेन चाइल्ड की बात करता है। इसके हाथ में भी रैबिट ही है और यहाँ पर भी रैबिट टाइप का ही बना हुआ है। ये क्या है, रैबिट है, बियर है, कुछ है यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टावर का। आपके लिए यहाँ कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मून का, तो डेफिनेटली ये मून मैजिक से रिलेटेड हो सकता है। आपके घर के ऊपर देखिए, या तो किसी ने ना कोई मैजिक किया है या फिर आपकी घर की तरफ कोई मैजिक भेजा है, मून मैजिक किया है। वैसे भी न्यू मून के दिन ही न्यू मून के टाइम पे ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस घर की एनर्जीज कितनी सेम है। यहाँ पर भी मून है और यहाँ पे इस मून से बूंदें गिर रही हैं। यहाँ पर भी ये 2 पिलर है, यहाँ पर भी ये 2 पिलर हैं। तो आपके घर को ना किसी ने आपके घर के ऊपर कोई ऐसा मैजिक किया है जिससे आपके घर का जो पीस है या फिर आपके घर की जो शांति है वो डिस्टर्ब हो जाए। फोर ऑफ कप्स, आपके घर के अंदर कोई इस तरह की एनर्जीज देना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड थॉट, ये है आपके लिए चोरी का कार्ड।
तो आपको ना पीठ पीछे कोई छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है भाई। ये तो कुछ ऐसा ही है कि आपको कोई ये महसूस करवाना चाहता है, आपको किसी चीज़ में ना लॉस महसूस करवाना चाहता है। स्पेसिफिकली देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आपकी तरफ बड़े वेग से ये एनर्जीज भेजी गई हैं। आप अगर स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपको अपना प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए, या जिनसे भी आप करवाना चाहते हैं उनसे आपको करवाना चाहिए। और अगर आपके लिए ये बच्चे की एनर्जी नहीं है, हालांकि चाइल्ड है यहाँ पे, तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपने किसी को नहीं बताया है, या फिर आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आपने किसी को नहीं बताया है, आपको किसी को नहीं बताना है, आप इस बात को अंदर रख लीजिए, इसे खा जाइए, इसे पी लीजिए, लेकिन ये किसी को आपको नहीं बताना है कि आप क्या कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई आपको कोई चाइल्ड लॉस महसूस करवाना चाहता है, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, क्योंकि अगर ये कार्ड साथ में है और चाइल्ड है यहाँ पे, तो कोई आपको बेबी का लॉस महसूस करवाना चाहता है इस टाइम पीरियड में, या करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के यहाँ का खाना पीना ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैजिक आपके ऊपर ज़रूर होगा। और अगर कोई आपको घर में कोई गिफ्ट ला के देता है, आपको कोई किसी तरह का कोई भी चीज़ आपके घर में ला के देता है आपको, तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए उससे, या फिर उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर कोई गिफ्ट है तो आपको नहीं रखना चाहिए अपने घर में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में। ये बाइंडिंग मैजिक है, ठीक है, ये बाइंडिंग मैजिक है। आपके घर को अगेन कोई बांधना चाहता है, आपके घर की सुख सुविधाओं को कोई बांधना चाहता है, आपके घर की हैप्पीनेस को कोई बांधना चाहता है। यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर पैसा दिया गया है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना ट्रेडिशनल टैरो के अंदर एक एक्सपर्ट की बात करता है, और ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली अपने घर में एक हंसी खुशी का माहौल रखना चाहते हैं, या आप उस एनर्जी में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अपना बनकर या तो आपके पास में आ रहा है, या फिर कोई ऐसा अपना बन के दिखा रहा है जो कि आपके घर को थ्रेट कर रहा है, या करना चाहता है, या करने की कोशिश कर रहा है, आपकी चीज़ों को, आपकी एनर्जीज को बाइंड कर रहा है। कुछ मामलों में जिस इंसान ने पहले किया है वही इंसान अब भी कर रहा है। यानी कि ऑलरेडी ये दो तीन बार आपके ऊपर कोई ऐसे मैजिक कर चुका है। ये पर्सन आपको बहुत कोसा जाता है, जो मैं समझ पा रही हूँ, आपको कोई कोसता है। यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है उसकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स टावर मूवमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी देखते हैं अभी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज पता है ऐसी भी हैं, देखिए आपके में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इस तरह से काम कर रही हैं कि आपको ना बांधने की कोशिश हो रही है, या तो आपके घर के साथ में ही, या फिर क्योंकि यहाँ पेंटिकल के कार्ड बहुत सारे हैं, 1 2 3 और 3 कार्ड हैं पेंटिकल के। यहाँ पे मेन कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पे आपके घर के अंदर कुछ ऐसी, देखिए यहाँ पे भी ना इस घर में ये टावर टाइप का ही बना हुआ है ना। तो आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आपके घर में लाने की कोशिश की जा रही है, स्पेसिफिकली पैसों के मामले में, आपके फाइनेंसिस के मामले में, या तो उसको बांधने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक्चुअली आपको ना फंसाने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर, घर की चीज़ों के अंदर, घरेलू चीज़ों के अंदर, ताकि आपकी लाइफ में अदर सिचुएशंस में क्या हो रहा है वो आपको समझ में ना आए। आप बार बार इसी चीज़ को समझते रहें, इसी चीज़ को सोचते रहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, मुझको बस पैसों का ही सोचना है, पैसे ही मेरे लिए प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल ही मेरे ऊपर सारे बर्डन हैं, और मेरे पास स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नया करने के लिए नहीं है, या फिर लाइफ में कुछ करने के लिए नया नहीं है, मुझे बस चीज़ों को बचाना है, मेरी चीज़ें खत्म ना हो जाएं, मुझे बचाना है। और आपके घर में ही आपको कोई लॉस महसूस करवाना चाहता है। यानी कि आप अगर स्पेसिफिकली अगर आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप बेबी चाहते हैं, तो इस चीज़ में कोई आपको लॉस महसूस करवाना चाहता है, और ये दिखाना चाहता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा नहीं कुछ हो सकता, तुम इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अगर आप बेबी चाहते हैं, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो किसी से मत कहिए। कंसीव कर लिया है तो किसी से नहीं कहिए। कोई नया घर ले रहे हैं तो किसी से नहीं कहिए। ये जो भी चीज़ें हैं, इसमें लोग आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी खुशियों का बखान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ कप्स के
क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। तो देखिए ये या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती हैं या फिर आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग या करना चाहते हैं उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि देखिए हर तरह के लोग इस वीडियो को देखते हैं तो सारी एनर्जी अच्छी आपकी ही होंगी ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है आप किसी की लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो सकता है आप किसी के बच्चों के साथ में कुछ गलत करना चाहते हो, तो किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं ये। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है कि जहाँ पर आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा ना टफ बनाया जा रहा है, आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल की जा रही हैं, यानी कि आपकी जो ऑप्शंस हैं ना वो कम किए जा रहे हैं और आपको जैसे बाइंड किया जा रहा है कि जैसे आपके पास में यहाँ पे 7 कप्स हैं तो आपके पास 7 कप्स नहीं है, आपके पास में 2 ही कप हैं, आपके पास 3 ही कप हैं या आपके पास 1 ही कप है, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके लिए नहीं है, उसमें आपके लिए सब कुछ अधूरा है, सब कुछ आधा है और कुछ भी चीज़ें आपके लिए पूरी नहीं होंगी या नहीं हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो एफर्ट है ना ये बाकायदा लगाए जा रहे हैं और आपको उस सिचुएशन की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि जहाँ पर आपको हर्ट करने की कोशिश की जा सकती है या की जा रही है। और ना ये एक्चुअली जो भी है ये आपके माइंड के साथ में खेला जा रहा है, यानी कि ये आपके साथ रियल में है या नहीं, ये कुछ मामलों में आप अपने हाथ से ही कर लेंगे, यानी कि आप अपने ही हाथों अपने घर को, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को आप स्पॉइल कर लेंगे, ख़राब कर लेंगे। क्योंकि जब आप एक लॉस वाली एनर्जी में होंगे कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो आपसे चोरी करना आसान हो जाएगा, आपको लॉस्ट महसूस करवाना आसान हो जाएगा और आपको ये महसूस करवाना कि आपकी लाइफ में सिर्फ बेसिक चीज़ें ही हो सकती हैं, यानी कि बस तुम दाल रोटी खाओ और तुम्हें बाहर का खाना खाने का कोई हक नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से तुम दाल रोटी कमा सकते हो, बड़ी मुश्किल तुम्हारा जीना है, बड़ा मुश्किल तुम्हारा कमाना है, बड़ा मुश्किल तुम्हारा आगे बढ़ना है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी कोई सिचुएशन सही है भी तो कोई उसको इस तरह से ख़राब कर देना चाहता है या ख़राब करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आपको ये लगे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया हूँ। पिछले कुछ रीडिंग्स में ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पर कोई आपकी ग्रोथ को स्टॉप करना चाहता है। इसलिए बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं सोचते हैं। भाई लोग सब कुछ सोचते हैं, इसलिए आपको अपने आप पे फोकस करना है। हालांकि आपके पास में ये इंटरनल नॉलेज है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये तो पता ही है कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, या फिर ये आपको ये कहता है, ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको अपनी सब चीज़ों को एनालाइज करना होगा और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा। आप अपने जो भी ऑप्शंस देखना चाहें या फिर आप किसी टावर मूवमेंट से आपको कोई गुजारना चाहता है या फिर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट लाना चाहता है, तो उसके लिए भी आपको अपने प्लान्स को बना के रखना होगा या फिर आपको ये सोचना होगा कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। किंग ऑफ रोड्स यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करता है। वैसे यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है और अपनी पावर में ही आपको रहना है। और स्पेसिफिकली अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जहाँ पर आपको ये लगता है कि कोई डेंजर आपकी तरफ आ रहा है, कोई सिचुएशन आपके लिए ख़राब हो रही है, या फिर आपको लगता है कि कोई मैजिक वाली अगर बात भी है, कुछ भी है, आपको जो लगता है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये इंट्यूशन आपको इंटरनली होगी। यहाँ पे भी मून है, आपको ये इंट्यूशन अंदर से ही होंगी आपको क्या करना है। और स्पेसिफिकली अगर आपको ये लगता है कोई टावर मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में या फिर कुछ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेंगी, चाहे कोई कितना भी ब्लॉक करने की कोशिश कर ले या करे। आपको पता है और सबसे ज़्यादा आपको एक ही काम करना है, आपको बस अपना बैलेंस बना के रखना है। हाय तौबा नहीं करनी है किसी सिचुएशन में, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, आप इस सिचुएशन में हैं, आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में हैं और आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को बना रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन में बार बार वो लोग टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो ये चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें ना करें। तो देखिए ये आप किसी घर के बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ ये कोई करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि यहाँ 3 लोग प्रेजेंट हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो 2 लोग, 2 मेल और 1 फीमेल तो यहाँ पे हैं, 3 लोग तो यहाँ पर हैं जो आपकी लाइफ को या तो देखिए ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप हो सकते हैं इनमें से कोई हो जो किसी की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे किंग और क्वीन है, मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है बड़े डिसीजंस हो रहे हो या बड़े डिसीजंस हों
आपको लगे कि ये चीज़ें एग्रेसिव हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस, अगर ये लोग नहीं हैं तो ये कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो कि आपके लिए कोई, आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट लाए, या फिर कुछ टावर मूवमेंट ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको फटाफट कोई डिसीजन लेने हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी लाइफ बैलेंस है। ये आपके लिए एक इल्यूजन होगा, आपके लिए एक भ्रम होगा कि आपकी लाइफ में आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, आपको जल्दी जल्दी कुछ सोचना है, आपको जल्दबाजी करवाकर यहाँ पर वार करने की कोशिश है, आपको जल्दबाजी करवाकर आपसे कुछ छीनने की कोशिश है, आपसे जल्दबाजी करवाकर आपको एग्रेसिव करने की कोशिश है। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना। अगर ये एनर्जीज आपके लिए किसी भी तरह की नहीं है तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको उस एनर्जी में बाइंड करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर आप एग्रेसिवली सब चीज़ों के साथ में, सब लोगों के साथ में डील करें, और आपको वो नहीं करना है। क्योंकि उस एग्रेसिवनेस में आपको ये महसूस हो सकता है कि मेरा तो घर खो गया, मेरा बच्चा खो गया, मेरे रिश्ते खो गए, मेरे लोग खो गए, मेरी लाइफ में सब कुछ ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद में आपके अंदर एक ऐसी एग्रेसिवनेस आएगी जिसकी वजह से आप और ज़्यादा टावर मूवमेंट अपनी लाइफ में लेकर आएंगे या ला सकते हैं। आप कैपेबल हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में हैं, या फिर आपके पास में कोई ऐसी अथॉरिटी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। तो नहीं करना है, शांत रहना है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है, भड़काने में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं भी हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसा मैजिक किया हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद ही अपने घर को, आपकी लाइफ को, आपके किसी रिश्ते को खराब कर लें, तो शांत रहना है। 10 ऑफ रोड्स आपको बर्डन करने की कोशिश है ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में जाएं, यहाँ पे देखिए अगेन इसी तरह की एनर्जीज हैं कि आप ऑलरेडी वुंडेड हों, आप ऑलरेडी भारों से दबे हुए हों, और जब आप कहीं पहुंचे तो आप कहें मेरा तो ये भी भार है, मेरा तो ये भी भार है। और 10 का कार्ड एंडिंग की बात करता है, आपके लिए सब चीज़ें एंड हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अगर कुछ ज़्यादा बोझ हो रही हैं, अगर ये कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है आपके ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, हो ही नहीं सकता जी हमारे ऊपर, हम तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं इस दुनिया में, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा है आपके साथ में, तो भी ये आपके लिए चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ रोड्स का कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपके ओवरबर्डन होने की बात करता है कि बाहर बहुत है आपके ऊपर, लेकिन ये चीज़ें खत्म होने जा रही हैं, इसलिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है, चीज़ें अंत की तरफ है, इसलिए आपको शांत रहना है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी, डबल 7 है। यहाँ पे अपनी चॉइसेस सोच समझ के करनी है, और जो भी चॉइसेस आप करें उसमें पेशेंस आपके लिए नीडेड है। आपको बेशक अभी चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपकी लाइफ में एक चीज़ क्लियर है कि ब्लैक मैजिक का यूज़ तो हुआ है, या किसी स्पेल वर्क का यूज़ हुआ है, जिससे आपकी आंखों के आगे एक ऐसी पट्टी बांध दी गई है जहां पर आप चीज़ों को देख ना पाएं, आपको सेम ही लगे सारे कलर, आपको लगे यही है मेरे लिए, कम से कम है मेरे लिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा का प्रयास भी ना करें। आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है इसलिए आप अच्छे का प्रयास भी ना करें, आपके लिए कुछ बेहतर नहीं है इसलिए आप कुछ बेहतर का प्रयास भी ना करें, बस जो है उसको ही बचाने की आप कोशिश करें। शांत रहिए, आराम से रहिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ रोड का कार्ड ट्री की बात करता है। 6 ऑफ सोड का कार्ड आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से क्लैरिटी की बात करता है। आपकी जो गाइड्स हैं आपके साथ में हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स तो हैं ही, लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में बहुत क्लियरली हैं, इसलिए आप थोड़ा सा जरा शांत रह के ही कामों को कीजिएगा। आपकी तरफ, आपके घर की तरफ मैसी एनर्जी हो सकता है भेजी हो, कोई मैजिक आपके घर की तरफ भेजा हो, तो अपनी एनर्जी को, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करते रहिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ चलाना है घर के अंदर, मंत्र जाप वगैरह वो चलाइए, अपने घर में क्लीन कीजिए, किसी की शरण में जाइए। कहने का मतलब है किसी को अपना गुरु जरूर मानना चाहिए। जब हम किसी को अपना गुरु नहीं मानते हैं ना, या किसी को हम अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, तो एक हमारा ना अहंकार बहुत बड़ा रहता है कि हम ही बड़े हैं। हमेशा हमसे बड़ा कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें सिखाता है, हमें बताता है, चाहे वो एनर्जी लेवल पे हो, चाहे वो भगवान के रूप में हो, ऊपर वाले के रूप में हो। अपने से बड़ा जरूर किसी को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें ये सिखाता है कि मुझसे बड़ा भी कोई है। तो हम अहंकार में नहीं जाते कि हमें अपने बड़ों से सीखना है, हमें अपने बड़ों से कुछ जानकारी लेनी है, या फिर हम अपने किसी बड़े का मुंह देखेंगे तो हम अपने आप तो चीज़ें करते हैं प्रेरित होकर, लेकिन हमें अहंकार नहीं आता कि हम ही सबके दुनिया के रचयिता हैं, या हम ही सबकी जीवन को बना और बिगाड़ सकते हैं। तो हम फिर किसी गलत रास्ते पे नहीं पड़ते हैं। जब हमें ये महसूस होता है, जब हमें ये पता होता है कि हमसे बड़ा कोई है, तो जब हम अपने आप से बड़ा किसी को मानेंगे तो हम किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को ही बड़ा मानेंगे तो होगा क्या कि हम सबके जीवन के भाग्य विधाता बनने की कोशिश करेंगे या भगवान बनने की कोशिश करेंगे, और वहीं से सारी चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि हमसे बड़ा कोई है इस दुनिया में,
जो कि हमें या तो दिखाई नहीं देता या दिखता है तो अलग रूपों में दिखता है, लेकिन हमसे बड़ा कोई है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। हम कोशिश कर सकते हैं बनने की, लेकिन हम फिर गुड वे में नहीं बन पाते, अच्छे तरीकों में हम नहीं बन पाते अगर हम उस एनर्जी का यूज़ अच्छे से नहीं करते हैं तो अगर आप एग्रेसिव जल्दी होते हैं तो मत होइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपको वुंडेड करना चाहते हैं, या आप में से कुछ लोगों के इनर चाइल्ड को वुंडेड करना चाहते हैं, आपके बचपने को, आपकी खुशियों को, आपकी मासूमियत को, आपके अच्छेपन को वुंडेड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बार बार लोग आपकी तरफ मैजिक या एग्रेसिव एनर्जी इसलिए भी भेजते हों ताकि आप वुंडेड रहें, आपका इनर चाइल्ड हमेशा घायल रहे और आप हमेशा रोते रहें कि मेरे साथ तो ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो ये बुरा हो रहा है। छोड़ देना है इसको, इन्हीं के ऊपर छोड़ देना है। आप बैलेंस एनर्जी में है, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, रिटर्न टू सेंडर कीजिए। और किसी को जो गुरु बनाने की बात मैं कह रही थी, देखिए कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाएं किसी को चढ़ावे दें। भाई चढ़ावे वाली चीज़ों पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास में मत पड़िए। अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में किसी को नहीं मानना तो डिवाइन वर्ल्ड में किसी को गुरु मानिए, लेकिन समर्पित हो जाइए। जैसे कहते हैं ना, जब भी मुसीबत आए तो और ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए, और जब खुशियाँ हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए। अपनी प्रेयर्स को कभी नहीं छोड़िए। आप जो भी ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, जैसे आप उनसे प्रेयर करते हैं, प्रेयर करते रहिए। रास्ता समझ में ना आए तो रास्ता दिखाने की प्रेयर कीजिए। चाहे कोई कितना भी आपको ब्लॉक करे, कितना भी आपके ऊपर मैजिक करे, कितना भी इल्यूजन क्रिएट करे, आपको चीज़ें ना दिखाई दें, लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो याद रखिए ये कनेक्शन एक तरफा नहीं होता। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होने से रोक सकते हैं। रोक दिया कि आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाए, आप पूजा पाठ नहीं कर पाए, आप प्रेयर नहीं कर पाए, आप अगर मंत्रा चैंटिंग करते हैं आप वो नहीं कर पाए, या आप कहीं जाते हैं आप वो नहीं जा पाए, आपको रोक दिया। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, ये कनेक्शन दो तरफा है, एक तरफा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, दो तरफा कनेक्शन होता है। तो जब आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं होते ना, और आप रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होते रहते हैं, फिर आप नहीं जाते, तो ईश्वर भी ढूंढता है वो इंसान कहाँ गया जो मेरे पास आता था, वो इंसान कहाँ गया जो मेरे से प्रेयर करता था, वो इंसान कहाँ गया जो मुझे रोज़ दिखता था पर आज मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ गया वो इंसान। तो फिर वो आपको देखता है कि अच्छा ये तो जाल डाल दिया गया है इसके चारों तरफ, बांध दिया गया है इसको चारों तरफ से, तो अब मैं इसके लिए कोई रास्ता निकालता हूँ, क्योंकि ये अब अपनी मदद नहीं कर सकता, मुझे इसकी मदद करनी है, इसकी तरफ एनर्जी एग्रेसिव होके जा रही है, मुझे इसको चेताना है, मुझे इसको बचाना है। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और जिन लोगों को लगे कि ये बकवास है तो आपके लिए मेरा चैनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ चीज़ों को, वही जो मैं समझती हूँ वो मैं बताती हूँ, या जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। जितने मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुए हैं, हो रहे हैं, मैंने उसमें एक ही चीज़ समझी है कि आप ईश्वर को मानते हैं तो जितना आप ईश्वर को मानते हैं ना, उससे ज़्यादा ईश्वर आपको अपना मानता है, उससे ज़्यादा ईश्वर आपको अपना प्यार करता है, अपना प्यार देता है, आपको ढूंढता है, आपके लिए तरसता है, आपसे प्यार करता है। मैं ईश्वर को ऐसा ही जानती हूँ। मेरा दिल ईश्वर के लिए ऐसे ही धड़कता है, ऐसे ही उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ईश्वर कहाँ है। तो ईश्वर के अंदर से भी मुझे यही आवाज़ सुनाई देती है कि तू कहाँ है। जब मैं कनेक्ट नहीं हो पाती या मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूँ और मैं ना हो पाऊँ, तो मुझे पता है अगर मैं नहीं ढूंढूंगी तो वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझ तक पहुँच जाएगा। अगर मैं ईश्वर तक नहीं पहुँचूंगी तो वो मुझ तक पहुँच जाएगा, ये बात मुझे पता है और ये बात सच भी है। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं तो ईश्वर भी आपसे कनेक्ट रहता है। आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो ईश्वर भी आपसे प्यार करता है। आपकी दुआएं, आप चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे आप कोई दुआ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, ईश्वर सब सुनता है, सबकी सुनता है। आप उसे गाली दे रहे हैं वो भी सुन रहा है, आप उसे अच्छा बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है, आप लालच में कुछ मांग रहे हैं तो भी सुन रहा है, आप लालच में नहीं मांग रहे हैं, सच्चे दिल से मांग रहे हैं तो भी वो सुनता है। सब कुछ ईश्वर देखता है। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। मैंने आपसे क्या कहा था, कोई मून मैजिक किया गया है, अभी कोई मैजिक इन्होंने किया है, ऑलरेडी अनसक्सेसफुल हो गया है या सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ है तो हो ही जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। ये अनसक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि जो भी लोग आपकी तरफ ये एग्रेसिव होकर मैजिक कर रहे हैं ना, ये करते हैं, अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। आपको वैसे भी मैंने चेता दिया है, जितने भी भ्रम जुड़े हुए हैं ना, ये सब उतर रहे हैं। ये मून मैजिक जो है उतर रहा है, गिर रहे हैं। बार बार जो लोग आपको मून की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जाल डालने की कोशिश करते हैं, लूजर महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, ये उतर रहा है, उतर रहा है। ये जो ज्वार भाटा चढ़ा हुआ था ना, ये सब उतर रहा है, सब नीचे आ रहा है। इसलिए एग्रेसिव भी हो सकते हैं कि हमारा सच खुल रहा है, क्योंकि पानी से बाहर है ये शार्क, है ना। देयर पर्पज इज टू चैलेंज यू इन एवरीथिंग स्टेइंग बैक इन द पास्ट। मैंने अभी क्या आपसे बोला था,
नहीं है आपके पास कुछ, सब खत्म है आपका। घर नहीं है, बार नहीं है, बच्चे नहीं है, रिश्ते नहीं है, चीज़ें नहीं है, पैसे नहीं है, ऑप्शंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको चैलेंज करना चाहते हैं, इनका पर्पस यही है। जो भी लोग ये कर रहे हैं मिलके, दो लोग, एक दो आदमी एक औरत हो सकती है, एक औरत दो आदमी हो सकते हैं भाई। तो इनका मेन पर्पस यही है कि आपको चैलेंज करें कि आप बस पास्ट में रहें, आपके पास जो है उसको ही बचाने की कोशिश करें, या हो ही नहीं सकता उसकी तरफ देखने की कोशिश करें। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, हैवी प्रोजेक्शन ऑफ सैडनेस, फियर और लैक। अभी मैंने क्या कहा था रीडिंग में आपको, यही तो बोला था 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसमें कि आपको दुखी महसूस करवा के सब छीन लेना चाहते हैं। इल्यूजन है, इल्यूजन, कंफ्यूजन स्पेस, इल्यूजन स्पेस, हैवी एनर्जी स्पेस, सैडनेस, हैवी प्रोजेक्शन, सब रिटर्न टू सेंटर कर दीजिए। आपको ना क्या होगा, अगर ये इस एनर्जी में आप हैं, आपको ना रोना आएगा, आपको बिना बात के रोना आएगा, आपको ऐसी चीज़ों पे रोना आएगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब की बार ना मेरे कहने से इस चीज़ को कीजिएगा, जब आपको रोना आए ना, आपके ना मुझे नहीं रोना, कितनी भी दुखी होने वाली बातों को मुझे नहीं रोना। रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, उसी वक्त कहिए रिटर्न टू सेंडर, सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर। माइकल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको प्लीज़ रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। अभी तो बोली थी ये बात मैंने आपको, है ना। चलिए, नहीं आने चाहते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या जानने की ज़रूरत है हम लोगों को, और थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। अगेन 3 कार्ड आए हैं तो मैं अब लूँगी। वुडू प्रीस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, प्लेइंग इन द डार्क, ट्राइंग टू लुक यू अनस्टेबल, स्किल्ड इन सेपरेशन स्पेल्स एंड मैरिज। तो क्या आपसे बोला था, हो सकता है इसलिए ही आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड करना चाहते हो, इसलिए ही आपके किसी घर को तोड़ना चाहते हो, इसलिए ही आपको नहीं चाहते हो कि आपको बेबी हो, आपको किसी से अलग करना चाहते हो, इसलिए ही आपके ऊपर ये सैडनेस की एनर्जीज डालना चाहते हो। और वुडू प्रीस्ट है, वुडू प्रीस्ट जो कि डॉल वगैरह बनाकर आपके ऊपर मैजिक करते हैं। ऑलरेडी इसके हाथ में यहाँ पे स्टफ टॉय है। आपके साइकिल क्लोज होते ही ना आपकी सारी एनर्जीज क्लीन हो चुकी हैं। अब जो ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे भी आप रिटर्न टू सेंडर करेंगे तो आपकी एनर्जी और क्लीन हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ आप अदर चीज़ें भी कीजिए, और प्रोटेक्शन के लिए मेहरबानी करके गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए कि आपके लिए क्या हो सकता है। साथ ही साथ ये डार्क मैजिक करते हैं और आपको अनस्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर आपने अपने पास्ट में किसी को छोड़ा है, या आप किसी घर से बाहर आए हैं, किसी के साथ रिश्ता आपने छोड़ा है, तो ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं, आपको कोई नया रिश्ता नहीं मिल सकता, आपको कोई बेबी नहीं मिल सकता, आपकी गृहस्थी नहीं बच सकती, आप पैसे नहीं कमा सकते, आप अपने ऑप्शंस में से चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए एक्शंस ले रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, और कुछ लोग इस जादू में साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लोग तो हैं कम से कम जो कि आपके लिए ये इस तरह के मैजिक करें। किसी मदर की एनर्जी भी हो सकता है, आपकी मदर हो, किसी और की मदर हो, जो मिलकर ये सब चीज़ें कर रही हो। आपका कोई एक्स हस्बैंड हो, एक्स पार्टनर हो, आपकी कोई एक्स वाइफ हो, आपका कोई ब्रदर हो, आपके लिए कोई आपके अदर रिलेशन में कोई आपका कोई कज़न या ब्रदर हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आपकी एनर्जीज के साथ में खेल सकें, या आपके लिए कॉल कर सके। एग्रेसिव होने के लिए कह रहे हैं आपके लिए, एग्रेसिव होकर वार करो, एग्रेसिव हो जाओ, एग्रेसिव होकर इसे सीमित कर दो, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको हमें खत्म करना है, इसकी चीज़ों को खत्म करना है, इसके घर को खत्म करना है, इसके लिए बच्चे नहीं होने देने, इसके लिए परिवार नहीं होने देना, इसको लूजर महसूस करवाना है, इसको सब खत्म करना है कि हमें छोड़कर कैसे आगे बढ़ गया या बढ़ गई, हमें छोड़कर कैसे, हमारे से रिश्ता छोड़कर कैसे तुमने कुछ सोच लिया तुम बना लोगे, तुम बनाओगे भी तो भी हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। तुम बर्बाद, जब तक हम तुम्हें बर्बाद नहीं कर लेंगे, तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे नहीं देख लेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ क्रिएट नहीं होने देंगे। क्योंकि क्रिएट तो वही करना है ना, टावर मूवमेंट क्रिएट करना है आपके लिए, आपको बेचारा महसूस करवाना है कि हाय मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर एग्रेसिव होने के लिए कहा है वुडू प्रीस्ट से कि मैजिक करो, इसके ऊपर एग्रेसिव होकर मैजिक करो, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जादू टोने करो, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करो, इसके घर के ऊपर करो, इसके बच्चों के ऊपर करो। बाकी देखिएगा आपके साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी हर्ट हो रही हैं। 3 मैसेज आ रहे हैं, एक सेकेंड। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, तो ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए, किसी किसी के लिए है। यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली, या तो आपको अडॉप्ट किया गया था, आप जिस फैमिली में सोचते हैं कि आप पैदा हुए थे, डेफिनेटली आप उस परिवार का हिस्सा नहीं है, अडॉप्टेड हैं, या फिर आपको अडॉप्ट किया गया है, या फिर आपको चोरी किया गया था बचपन में। दे विल टेल यू आर क्रेजी मनी हंग्री पीपल। तो ऐसा हो सकता है, देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली
आप जिस परिवार में पैदा हुए या फिर आप जिस परिवार में पले बड़े, एक या तो आपका वो परिवार ही नहीं था, आपको वहाँ से चोरी कर लिया गया, या जो भी आपके साथ बचपन में हुआ, कुछ भी हो सकता है इस तरह का कि आपको चोरी कर लिया गया हो, या आपको कहीं से अडॉप्ट किया गया हो, या किसी ने आपको बचपन में बेच दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए है, सारी चीज़ें लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ की तरह ही इसे देखिएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे लॉ की बातें हो जाती हैं, चीज़ें ऐसी, तो मुझे तो किसी चीज़ में ऐसी पढ़ना नहीं है। बहुत देखिए प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दिया है इसलिए स्टार्टिंग में ही कि आपके लिए ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, तो मज़े के लिए देखिए आप, लेकिन आपके साथ कुछ ये रेजोनेट होती है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। लेकिन साथ ही साथ ना एक चीज़ और भी है कि अगर आप अपने परिवार में हुए भी हैं, आप उस परिवार का हिस्सा भी हैं, तो आपकी जो फैमिली के लोग हैं या जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट हुए उनको अपनी फैमिली समझ के, वो मनी से रिलेटेड लोग हैं, यानी कि उनको बस पैसा चाहिए, उनको पैसा दिखाई देता है कि पैसा है, पैसा खा लो, पैसा रोक लो, पैसा मत दो, पैसा कमा लिया, मतलब पैसा हाई पैसा है उनको। तो ये जो हाई पैसा है ना, उसकी वजह से ही ये आपके ऊपर बार बार आपको इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कहीं सक्सेसफुल है, स्पेसिफिकली अगर आप खास तौर से अगर आप सफलता के रास्ते पे हैं, या फिर आपने कुछ अपना घर या बिजनेस बनाया है, या फिर आप कोई हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं या आपकी है, तो बस उसी को बर्बाद करना है, उसी को निशाना बनाना है। सिंड्रेला एनर्जीज, ब्यूटीफुल इन एवरी वे, दे आर जेलस ऑफ योर एनर्जी। तो आप हर तरह से अच्छे हैं, आपको सुला देना चाहते हैं ऐसी नींद के अंदर जहाँ से आप कभी जाके ना आपको ना अगली दिखाना चाहते हैं। यानी कि सिंड्रेला एनर्जीज वो हो गई जहाँ पर आप खूबसूरत हैं, जहाँ पर आप अच्छे हैं, आपका हृदय अच्छा है, लेकिन आपको पर्पसली जानबूझकर आपको गंदा दिखाना है, आपको बुरा दिखाना है, ताकि आपके अंदर एक सैडनेस रहे, फियर रहे, लैक रहे, कमी है, दुखी हैं आप अनसक्सेसफुल हैं, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, आप अनस्टेबल हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग खराब है, ऐसी चीज़ें। पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम, तो लोग उन लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ पे लगा रहे हैं, वो लोग आते हैं आपके ऊपर, नज़र रखते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुँचाते हैं। इतना काम हो गया है, इतना काम और करना है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, अब्यूजिंग पावर, डोमिनेटिंग, तो कोई मस्कुलिन पर्सन भी हो सकता है जो कि अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी हो सकता है। वांटेड टू गिव अप, क्विट ऑन योरसेल्फ, तो देखिए आपको चाहते हैं कि आप चीज़ों को छोड़ दें और आप जिन कामों को कर रहे हैं उन चीज़ों को छोड़ दें। दे आर स्टक सो वांट टू कंट्रोल योर इमोशन डेस्टिनी, तो ये लोग स्टक हैं, आपको स्टक करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी स्टक हैं अपने इमोशंस, अपने फियर में, अपने लैक में, और वही एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें अगर इनकी आगे नहीं बढ़ रही हैं तो चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में रहें। द गॉड आर्मी इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन, तो गॉड की आर्मी या ईश्वर के जो दूत हैं वो आपके साथ में हैं, आपके आगे ही खड़े हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। माय गॉड, 2 कार्ड और ले लेते हैं बस आपकी अच्छी एनर्जीज के लिए, ताकि आप पॉजिटिव होके जाएं यहाँ से। तो देखिए मैं तो पहले ही कार्ड से ही समझ में आ रहा था मून मैजिक किया गया। मून वैसे भी मैंने बताया है आप लोगों को, न्यू मून और फुल मून पे तो लोग कैंडल निकल आती हैं, वुड वाले की डॉलें निकल आती हैं, कैंडल निकल आती हैं, पर्चियाँ निकल आती हैं, जार निकल आते हैं, और भी कुछ नया निकल आता होगा तो पता नहीं भाई। स्टे क्यूरियस, तो आप उन चीज़ों की तरफ जाइए जहाँ पर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, जिन चीज़ों में आपको रुचि होती है उन कामों को कीजिए। जब आप उन कामों को करेंगे तो आप अपनी लाइफ को लेकर अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसकी तरफ फोकस कीजिए। अपने बच्चे को जिंदा रखिए, जो आपके इनर चाइल्ड को, आपके बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही है, और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। और ट्री इन विंटर, तो आपको डेड लुक करवाना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आपका कभी सीजन ना आए, लेकिन आपको ईश्वर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ समय के लिए चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको लगे बढ़ नहीं रही टावर मूवमेंट की वजह से, चीज़ों की वजह से, लेकिन जो लाइफ है उसका अपना ही तरीका है मिरेकल करने का, हर एक चीज़ का साइकिल है। बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव, तो आप पेशेंस रखिए और ट्रस्ट और लव की एनर्जीज में रहिए, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहें। मेडिटेट कीजिए, प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन इनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनियम। मैंने अभी आपसे क्या कहा था रीडिंग में, आपको ईश्वर इसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है। मेडिटेशन कीजिए, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं प्रेयर कीजिए, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बनाइए और स्पिरिट के साथ में और ज़्यादा कनेक्टेड होइए। लव, हार्मनी और पीस की एनर्जी में रहिए, ये फ्री है, इसी एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। आपको एग्रेसिव करना चाहते हैं ताकि आप अपने हाथ से कुछ डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि आप अपने हाथ से कुछ खत्म कर दें। नहीं कीजिएगा, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई जॉब, कोई व्यवसाय, कोई भी चीज़ हो आपकी, मत कीजिएगा, आपके अंदर हैवी एनर्जी डाल रहे हैं, सावधान रहिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।